Good morning, student. Today we are going to discuss remaining part of chemical bonding. The topic is formal charge. Okay. So Lewis dot structure do not represent the actual shape of the molecules. जो लुइस डॉट आपने पढ़ा था वो एक्चुअल शेप को नहीं बताता है. दूसरी बात, जैसे ये एक लुइस डॉट स्ट्रक्चर हमने बनाया है, इसमें इसके बाहर यार एक नेगेटिव चार्ज अटैच किया है. तो इसका मीनिंग किस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर या फिर इस पर, ये हमें मालूम नहीं होता है. इसी तरह से CO3 में कौन सी एटम पर, इंडिविजुअल एटम पर कितना चार्ज है, ये हमें लुईस डॉट से पता नहीं लगता है. तो हम यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि फॉर्मल चार्ज बोलते हैं, इसकी हेल्प से पता लगाते हैं कि इंडिविजुअल एटम पर कितना चार्ज है. यानी फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज present on individual atom पर टोटल कितना चार्ज है, हम फॉर्मल चार्ज की हेल्प से पता लगाते हैं. तो इसका एक फॉर्मूला है, एक मेथड है. देखिएगा, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. मैंने यहाँ पे VES लिखा है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से टोटल नंबर देखना आपने, टोटल नंबर ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड एटम में, यानी शेयर्ड पेयर भी कहते हैं कई बार इसको. यहाँ पे भी हमने क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो सिंपल इस फॉर्मूले को आप ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, या फिर शॉर्ट में आप ऐसे भी याद रखते हैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू V माइनस L माइनस हाफ इंटू B. इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, L फॉर लॉन पेयर्स, और B का मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. तो Bl माइनस हाफ एंड B, इस फॉर्मूले से भी आप बता सकते हैं, राइट. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है ओजोन. ओजोन में आपने बताना है फॉर्मल चार्ज को, राइट. तो ओजोन आप पहले पढ़ चुके हैं, इस तरह से एक बॉन्डिंग होती है, ये एक तरह का क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है. ये देखें कोवलेंट. इसका लुईस डॉट बनाते हैं, तो देखो बैलेंस करके आप अपने खुद से मन से बना लेंगे. देखो यहाँ पे अभी 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, राइट. ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ ऑक्सीजन देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है. अभी एक लोन पेयर आएगा, 1 लोन पेयर. यहाँ ऑक्सीजन पर 1 2 बॉन्ड है, इट मीन्स 4 यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर. पहले सबसे पहला काम करना है, लुईस डॉट को बनाना है आपने. उसके बाद देखो इसी स्ट्रक्चर के लिए हम बात करेंगे, इसको मार्किंग करेंगे. सेंटर ऑक्सीजन को मैंने नंबर 1 दिया है, सेंटर ऑक्सीजन नंबर 1, और ये लेफ्ट वाला ऑक्सीजन नंबर 2, और ये राइट वाला ऑक्सीजन नंबर 3 है, राइट. चलिए, तो वन बाय वन हम बात करेंगे. अभी मेरे पास नंबर 1 ऑक्सीजन पर मैं, यानी इस वाले पर नंबर 1 मैंने दिया है, इस पे फॉर्मल चार्ज हम देखेंगे कितना आएगा. तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन का आपको प्रॉब्लम आती है, तो एक बार फिर से ऐसे बना लेंगे एक साइड में, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p, इतना आएगा भाई, 4 आएगा, राइट. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स. अब बैलेंस शेल में देखेंगे कितने हैं, ये 2 नंबर की जो शेल है, दिस इज द बैलेंस शेल. ये इलेक्ट्रॉन देखेंगे 4 एंड 5 6. तो हमें पता लग गया यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है टोटल कितने, 6 है. सिंपल, इस ऑक्सीजन पर. अब देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने आगे बढ़ना है, सिंपल है. माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये देखेंगे इस ऑक्सीजन पर देखना है, जो नंबर 1 है, कितने 2, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 लॉन पेयर्स हो गए. माइनस हाफ इनटू बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड इससे लेफ्ट राइट अटैच है, तो देखो एक अटैच, 2 और ये 3 हैं. एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 टू 4 टू 6. तो यहाँ पर ये भी कितना आएगा, 6 आ जाएगा स्टूडेंट, राइट. तो सिंपल कैसे करेंगे इसको, ऐसे 2 3 जा 6, और 6 में से आप 2 को माइनस करेंगे 4, और 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है. और 1 किसका आएगा, प्लस का. तो अभी मैंने बता दिया
कि जो ये सेंटर ऑक्सीजन है इस पे प्लस का 1 चार्ज आएगा। अभी नीचे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन नंबर 2 पर आ जाते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर 2 पे देखेंगे फॉर्मल चार्ज को, राइट। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे ऑक्सीजन में सेम ही होते हैं भाई, यहाँ पर भी 6 आएंगे। बस यहाँ पे देखना है आपने लोन पेयर। तो इस नंबर 2 पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा आपका 4 माइनस हाफ इंटू लास्ट में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन से देखिएगा एक बॉन्ड, टू बॉन्ड, कितने टू बॉन्ड्स हैं, टू बॉन्ड मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मल्टीप्लाई विथ 4, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गए, 2 बचा, 2 माइनस 2, ठीक है। तो कुछ नहीं आएगा, चार्ज यहाँ पर 0 आएगा। तो इस ऑक्सीजन पर कोई भी चार्ज नहीं रिप्रेजेंट करेंगे हम। अब है थर्ड नंबर का ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम फॉर्मल चार्ज को निकालेंगे। थर्ड वाले पे क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, और यहाँ पे अब देखना आपने क्या, लॉन पेयर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लॉन पेयर हो गए, माइनस हाफ इंटू अब बॉन्ड देखो एक सिंगल बॉन्ड है इस थर्ड वाले ऑक्सीजन के साथ इधर से, ठीक है। तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, 6 6 गया, -1 बचेगा, यानी कि आपको मिलेगा -1। इस तरह से कैलकुलेट करना, -1 चार्ज। ऑक्सीजन नंबर थर्ड पर -1 चार्ज है। अब फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हम बनाएंगे, लुईस को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे शो कर देंगे आप, और ये इस तरह से यहाँ पे एक प्लस चार्ज और यहाँ पे एक माइनस चार्ज आएगा, ठीक है बात। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन है किसका, फॉर्मल चार्ज का। इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके आप ये या ये, चलिए इसको मैं भी बताऊंगा, अपना आंसर चेक कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिए और बताइए कौन से ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा, ठीक है, यानी कार्बोनेट आयन पर, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। नाउ स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे कार्बोनेट आयन को। सबसे पहले इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से, CO3 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देखेंगे, अभी इस ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड पेयर है यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8, राइट। इस तरह से इस ऑक्सीजन को देखिएगा, अभी इस पे भी सेम 2 to 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, and this oxygen attached two bond pair electron, shared electron यानी 4 पेयर, 4 हो गए, सॉरी 1 2 3 4, 2 पेयर में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका हमने बताना है लुईस स्ट्रक्चर की हेल्प से फॉर्मल चार्ज। चलिए देखिएगा, सबसे पहले मैं मार्क कर दूं, ये वाला 1 नंबर दे दो, या इसे सेंटर को नंबर 1 दे दो, चलो 1, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका ये 4। कोई ऐसा रूल नहीं है, किसी को भी 1 2 3 4 आप लिख सकते हैं, राइट। तो मैं सबसे पहले 1 पे जा रहा हूँ, 1 का फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूँ, और 1 पे हमारा कार्बन है, देखिएगा, ठीक है। कार्बन को आप सब बच्चे जानते हैं, कार्बन 1s2 2s2 2p2, ये दूसरे नंबर की जो शेल है इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल 4 हो जाएगा, और लॉन पेयर कोई भी नहीं है, यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ पे हाफ, और इनटू बॉन्ड पेयर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, चारों तरफ से कितने भी बॉन्ड से अटैच होता है उसको काउंट कर लेते हैं हम। तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 8 आ रहे हैं भाई, 2 4 जा 8, 4 4 मतलब 0 हो गया, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, किस पर, कार्बन पर। चलिए नंबर 2 पे हम बढ़ते हैं। नंबर 2 पे हम फॉर्मल चार्ज देख रहे हैं, अब आपको अवेयरनेस आ गई है ऑक्सीजन पर कितने होते हैं। अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 6 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस लॉन पेयर, ऑक्सीजन नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, इस 2 की, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपने अपने मन से लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, एक बॉन्ड लगा तो आप समझ गए ना, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 6 होंगे, तो 6 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर कितने हैं, 6 हैं, माइनस हाफ इनटू देखना आपने क्या, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पे, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। अब 6 में से 6 इस तरह से गया तो -1 बचेगा, यहाँ पे -1 चार्ज आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड पे देखिएगा सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, बाकी सब सेम ही है देखो,
दोनों सेम ही है, तो 6 माइनस हाफ इंटू 2 कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आपने बोल देना -1 चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर भी -1 होगा। चलिए अब हम फोर्थ ऑक्सीजन पर मूव करेंगे। हमारे सामने फोर्थ ऑक्सीजन है, इस पे देखिएगा प्लीज। फॉर्मल चार्ज यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको बता 6 हो जाएंगे, और इसके अलावा लॉन पेयर इस ऑक्सीजन पर 1 2 3 4, तो दे आर 4 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, हाफ इनटू बॉन्डेड कितने हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया ये। तो 6 माइनस 4, 2 बचा, और 2 में से 2 माइनस कर देंगे, आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। आप देखेंगे इसका आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, फॉर्मल चार्ज का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखो स्टूडेंट, इसको एक बार यहाँ पे फिर से आप बना लें इस तरह से। लुईस डॉट आपको बनाने आता है, यानी एक चार्ज नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है। इस तरह से हम फॉर्मल चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्ट्रक्चर में। फॉर्मल चार्ज से हमें ये पता लग जाता है कि इंडिविजुअल एटम पर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने फॉर्मल चार्ज को डिस्कस किया, ठीक है, और भी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।